बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो नंबर 7 ऑफ 50 है। सीनियर ऑडिटर का जो सिलसिला हमने शुरू किया है 50 लेसन्स का, 50 वीडियोस का, और आज से एडजस्टिंग एंट्रीज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 6 पार्ट्स हो चुके हैं, जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स का टॉपिक शामिल था। उसके बाद जर्नल और लेजर का टॉपिक हमने कवर किया है। तो आज शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास है एडजस्टिंग एंट्रीज का। देखिए ये पार्ट है हमारे पास। एज अ होल आज पार्ट 7 है और इस एडजस्टिंग का पार्ट 1 है। जितने 6 पार्ट्स ऑलरेडी जो हो चुके हैं, जिन दोस्तों ने वो नहीं देखे तो उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं दोस्तों, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखें। एंट्रीज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू एडजस्ट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स सो दैट दे कंप्लाई विद एक्यूरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड। तो इसको एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। द ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद पढ़ के उसका आंसर निकालें, फिर मेरे आंसर को देखते जाएं कि आप कितने करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टिंग एंट्रीज हेल्प allocating incomes and expenses to their what? Option B देखें, to their appropriate accounting periods. Option B करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, adjusting entries are used to bring account balances up to date at year end, आखिर साल के आखिर में। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज आर देयर? एडजस्टिंग एंट्रीज के बुनियादी कितने अकसाम हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन आइटम इन एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस? तो इसमें ऑप्शन देखें, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6, एन एडजस्टिंग एंट्री वुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? नीचे जो अकाउंट्स के नाम दिए गए, इनमें से किसके लिए एडजस्टिंग एंट्री की जरूरत नहीं होती? तो दैट इज सैलरीज अकाउंट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है दोस्तों? तो नेक्स्ट स्टेप इज एडजस्टिंग एंट्रीज। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन द अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है दोस्तों? इन द अकाउंटिंग साइकिल एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले एडजस्टिंग एंट्रीज को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following adjusting double entries is correct for unearned income? तो इस क्वेश्चन को सही तरह पढ़ लो और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following adjusting double entries is correct for accrued expenses? For accrued expenses, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ए है दोस्तों. करेक्ट ऑप्शन हियर आल्सो ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following adjusting double entries is correct for prepaid expenses? Prepaid expenses. तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी को, यहां करेक्ट ऑप्शन बी है दोस्तों. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, which of the following adjusting double entries is correct for an income? थोड़ा थोड़ा फर्क है क्वेश्चन में, देखते जाएं इसको. यहां भी करेक्ट ऑप्शन बी है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, failure to make adjusting entries for accrued income results in understatement of capital. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, identify the consequences of not making adjustment entry for accrued expenses. तो आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें देखिए अंडरस्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, क्वेश्चन नंबर 15, an adjustment entry for prepaid expenses affects, this affects assets and expenses. Option A the correct option. क्वेश्चन नंबर 16 को देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, adjusting entries convert cash based account into base accounting. यहां पर देखिए करेक्ट ऑप्शन में देखिए कैपिटल, एसेट, अक्रूवल एंड प्रीपेड. तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, an unearned income adjusting entry affects. This affect देखिए दोस्तों इनकम एंड लाइबिलिटीज. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन सी, इनकम एंड लाइबिलिटीज. क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, a business paid 3 month rent amounting Rs 3,000. Out of this amount, 1 month rent pertains to the next accounting period. Identify the correct amount prepaid expense. तो ऑप्शन ए में 3,000, ऑप्शन बी 1,000, सी 2,000, ऑप्शन डी में जो है वो 4,000, क्योंकि 1,000 पिछले महीने से रहता है और 3,000 इसके. तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, a business paid Rs 5,000 for technical services but used up the services for only 2,000 until the end of its accounting period. The remaining Rs 3,000 would be referred as. तो ये बाकी 3,000 को कैसे रेफर करोगे दोस्तों? accrued expenses, accrued income, prepaid expenses. ऑप्शन डी prepaid पहले से आधा शुद्ध. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, another name of accrued revenue is, accrued revenue का दूसरा नाम जो है दोस्तों that is earned
रेवेन्यू, ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। तो आज के ये 20 एमसीक्यूज, बाकी इसके तकरीबन 22 एमसीक्यूज रह गए और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई वो समझ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।